प्रिय साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको फॉरेन सेटलमेंट के बारे में बताऊंगा और वहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट होने में क्या दिक्कतें आएंगी या आपको सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इस बारे में। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि इस हाथ में देखिए, सबसे पहले माउंट्स, ये माउंट्स हैं आपके। ये बृहस्पति पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये बुध पर्वत है। तो सबसे पहले ये होता है कि इसमें माउंट्स जो होते हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। ये पर्वत जो भी इस माउंट्स हैं ये आपके उठे हुए होने चाहिए, मतलब उभरे हुए होना चाहिए। पहली चीज़, अगर ये माउंट्स उभरे नहीं होंगे, उठे हुए नहीं होंगे, दबे होंगे, तो ये इसमें आपको सेटलमेंट होने में दिक्कत आएगी विदेश में, और आपको वीज़ा मिलने में दिक्कत आएगी, और इस तरह से ये दिक्कतें आती हैं। हालांकि आप फ़ॉरेन जाएंगे लेकिन आपको वो दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए माउंट्स का भी उठा होना ज़रूरी है। और उसके बावजूद ये देखिए, ये आपकी जीवन रेखा चली आ रही है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा चली आ रही है, ये आपकी हृदय रेखा चली आ रही है। ये चंद्र पर्वत है, ये आपका जब ये विदेश यात्रा में जो जीवन रेखा होती है, ये जीवन रेखा है। लाइफ लाइन। तो इस जीवन रेखा से अगर कोई रेखा निकल के यहाँ से कोई शाखा निकले, ब्रांच आए, और माउंट साहब मून में आ जाए, इस तरह से ये जीवन रेखा चली आ रही नीचे की तरफ, और यहाँ से एक ये ब्रांच निकली और यहाँ पर मून चंद्र पर्वत पे आ गई। और इसके अतिरिक्त ये एक रेखा, ये केतु क्षेत्र है यहाँ पर, और यहाँ से भी कोई रेखा निकले नीचे से और ऊपर चली जाए शनि पर्वत की ओर, या फिर शनि पर्वत चंद्र पर्वत से निकल के कोई रेखा शनि पर्वत पर चली जाए। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति जो होता है विदेश में, विदेश यात्रा करता है, फॉरेन जाता है, वहाँ पर उसका सेटलमेंट भी हो जाता है, उसको वहाँ सफलता भी मिलती है। किंतु अगर ये रेखा चंद्र पर्वत से जा रही है तो उसको सफलता मिलती है, मतलब अगर माउंट भी अच्छा है, ये पर्वत सही है, उठे हुए हैं, तो उसको सफलता मिलती है। लेकिन अगर ये पर्वत जो दबे हुए हैं, सूर्य पर्वत दबा है, अधिकतर सूर्य पर्वत है जैसे मान लीजिए, या बृहस्पति है या बुध है, तो उसमें उसको वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है। वहाँ जाता है, विदेश में परेशान होता है, मेहनत करता है, फिर भी उसको सेटलमेंट होने में दिक्कत होती है। हालांकि बाद में सेटलमेंट हो जाता है उसका, क्योंकि उसका जो ये है जीवन रेखा, वो आके एक इसमें एक फोर्क बन गया। फोर्क मतलब बनने से ये ब्रांच इसकी चली गई चंद्र पर्वत पर, और यहाँ केतु पर्वत है ये, और केतु पर्वत से ये रेखा निकल के इधर चली गई शनि पर्वत की ओर। तो इस प्रकार से जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मेहनत करनी पड़ती है बहुत, और उसके बाद संघर्ष करने के बाद वो उसका फॉरेन सेटलमेंट हो जाता है। इसी प्रकार से जो है अगर चंद्र पर्वत से निकल के रेखा जा रही है वो ऊपर की ओर शनि की ओर, या सूर्य की ओर, शनि की ओर भी जा सकती, शनि की ओर जाएगी तो उसको फॉरेन सेटलमेंट होने में दिक्कतें आएंगी, और संघर्ष करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसका फॉरेन में सेटलमेंट हो जाएगा। ये इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये जीवन रेखा से एक ब्रांच यहाँ निकल के चंद्रमा पर्वत पर आ गई, और एक रेखा ये यहाँ चंद्र पर्वत से निकल के चली गई शनि पर्वत की ओर। तो वो विदेश में जाता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, वो सेटल हो जाता है वहाँ पर, ये उसको फिर सफलता मिल जाती है।
बहुत से लोग जाते हैं विदेश में और उनको सफलता मिलती है, मगर बहुत से संघर्ष होने के बाद मिलती है। वीज़ा नहीं मिलता है, जैसे ग्रीन वीज़ा, H1 वीज़ा, इस तरह से सब चीज़ें। और इसी प्रकार से अगर ये है बुद्ध पर्वत है यहाँ पर, अब यहाँ से कोई रेखा निकले चंद्र पर्वत से बुद्ध पर्वत की ओर चली जाए, तो उसको व्यापार, विदेश में जाके व्यापार में उसको लाभ होता है और उसका विदेश में सेटल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से चंद्र पर्वत से निकले विदेश कोई रेखा और यहाँ से निकल के बृहस्पति पर्वत पे चली जाए, ये जुपिटर है, ये इंटेलेक्चुअल रीजन होता है, ये इंटेलेक्चुअल रीजन होता है, यानी कि आपका ये जो है दिमाग से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, रिसर्च की होती है, एजुकेशन की होती है, तो ये जुपिटर जो होता है उसमें अगर ये विदेश यात्रा रेखा निकली और निकल के यहाँ पर जुपिटर की ओर चली गई इस डायरेक्शन में, तो उसको भी सफलता मिलती है और वो सेटलमेंट उसका वहाँ हो जाता है। अगर फोर्क यहाँ पर है, जीवन रेखा से भी फोर्क है, ये रेखा चंद्रमा पे आ गई है और ये रेखा निकल के बृहस्पति पे चली गई है, यही रेखा अगर शनि पे जाती है तो उसको संघर्ष करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तब सेटलमेंट होता है। इसके अतिरिक्त केतु से भी रेखाएं निकलती हैं जो विदेश यात्रा को दिखाती हैं, और इसी प्रकार से चंद्रमा से भी निकलती है रेखाएं, यहाँ जीवन रेखा से मिल जाती हैं तो भी विदेश यात्रा दिखाती है। और कई रेखाएं ऐसी होती है जो खड़ी खड़ी रेखाएं इस तरह से होती हैं, तो वो भी विदेश यात्रा दिखाती है। यहाँ से भी दिखाती है विदेश यात्रा, यहाँ से भी विदेश यात्रा दिखाती है। अब ये चंद्र पर्वत है, इसको अगर आप देखें तो तीन अगर ऊपर की रेखाएं खड़ी खड़ी है तो अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है। बाकी यहाँ पर बीच में होती है तो हांगकांग है, और ये आपका इस टाइप से एशियन कंट्रीज हो जाते हैं, और इधर ये आपका जो है यूरोप कंट्रीज हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है आपका एशियन कंट्रीज हो जाते हैं। तो तीन पार्ट में ये बांटा गया है। इसका डिटेल में हम आपको एक बार बता चुके हैं। और इसी प्रकार से एक रेखा यहाँ से निकलती है, मंगल क्षेत्र है ये, मंगल क्षेत्र से भी अगर जा रही है रेखा निकल के इस प्रकार से, तो ये भी एक विदेश यात्रा को दिखाती है। तो कुल मिला के बहुत सी चीज़ें हैं जो विदेश यात्रा में विदेश यात्रा के साथ साथ विदेश में सेटलमेंट उसका आदमी का, व्यक्ति का होगा कि नहीं होगा, उसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस प्रकार से वो चीज़ें होती हैं। ये आपकी ये ब्रेसलेट लाइनें हैं, यहाँ से भी एक लाइन निकलती है विदेश यात्रा को दिखाती है, और चंद्र पर्वत से भी निकल रही है, यहाँ से मिल रही है इसमें, और यहाँ पर एक चंद्र पर्वत पे एक लाइन चली गई है। तो इससे फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस 100% होते हैं। अगर यहाँ पर एक जीवन रेखा से कोई रेखा निकल रही है और चंद्र पर्वत पे आ गई, और यहाँ से भी कोई रेखा निकली, विदेश रेखा निकली, यहाँ जीवन रेखा से मिल गई, और यहाँ से कोई रेखा निकले, भाग रेखा निकले और टूट जाए, और फिर दूसरी रेखा निकले, फिर चंद्रमा से भी कोई पर्वत से निकले और फिर ये यहाँ पर जाके इससे मिल जाए, और इसी प्रकार से कोई रेखा यहाँ से निकले और यहाँ शनि से जाकर बृहस्पति की ओर मुड़ जाए,
तो ऐसा जीवन, ऐसे लोगों का जो विदेश जाते हैं उनका जीवन में वहाँ पर काफ़ी चेंजेस होते हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और काफ़ी जॉब चेंज करने पड़ते हैं, और इस प्रकार से अत्यधिक कठिनाइयाँ झेलने के बाद उनके वहाँ पर सेटलमेंट हो पाता है। इस प्रकार से एक नौकरी छोड़ी तो फिर विदेश में, फिर दूसरी छोड़ी, फिर तीसरी छोड़ी। ऐसी भी स्टेज आती है कि उस की एक परिस्थितियाँ ऐसी भी आती कि उसको वहाँ से वापस आना पड़े अपने देश में, लेकिन फिर वो जाता है विदेश में, क्योंकि एक लाइन ये जा रही, फिर एक लाइन यहाँ से विदेश यात्रा की आ रही है, फिर एक लाइन यहाँ से विदेश यात्रा की जा रही है जीवन रेखा से ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से उसके जीवन में काफ़ी चेंजेस होते हैं, काफ़ी परिवर्तन होता है, और उसके बाद फिर फाइनली वो सेटल हो जाता है विदेश में, वहाँ पर जहाँ भी इसका फॉरेन में जाता है। जैसे कि अगर अमेरिका गया तो अमेरिका में होता है, या अदर एशियन कंट्रीज़ में होता है तो वहाँ पर सेटलमेंट होता है, या यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। वो यहाँ से पता चल जाता है कि किस देश में सेटलमेंट होगा। और जैसे ये है तो अमेरिका या कनाडा है, फिर यहाँ पर है एशिया है, फिर इधर यूरोप है, ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है चंद्र पर्वत। इस तरह से इसका सेटलमेंट होता है और सफलता मिलती है।